Now you are watching Bipnesh Technical Help Service. So you are most welcome on this technical analysis. इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एवं ग्लोबल मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। आप लोगों को इस चैनल पर बताया जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी एनालिसिस से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठा पाएंगे। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि हमने जो कल आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया था, अनुमान दिया था, हमने अपना हमारा जो FNO ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने उसमें भी ये वीडियो डाल दिया था। तो आप लोगों ने बताया कि काफ़ी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय ऐसा ही बना रहे। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे ज़रिए ही प्रॉफिट हो। और जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, अगर आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है या किसी और सेगमेंट में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अप स्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, इनमें से सारे के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप चाहें तो क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट खुलने जा रहा है। इस समय ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और हम इससे खोल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये डेली टाइम फ्रेम है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो रेड कैंडल है आपको दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 क्लोजिंग 16,610 के आसपास हुई थी। मैंने आपको यही अनुमान बताया था कि निफ्टी 50 जो है 16,000 तक जा सकता है। और अगर आप लोग सोचें बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। इस समय हम आपको बता दें, इसकी एक रेंज बनी गई है जो 16,750 से लेकर के 16,500 की रेंज बनी हुई है। मैं आपको ड्रॉ करके ही बता दूं, ये इसकी रेंज बनी हुई है 16,750 से लेकर के और 16,500। जब तक 16,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। मेरे अनुसार कि मार्केट यहीं तक रहने वाला है। बस मार्केट यहीं तक, इतने ही बीच में, यानी 750 से लेकर 600 तक ही कंसोलिडेट करेगा। और अगर 500 से नीचे आ जाता है, 500 तक हो सकता है चला जाए, लेकिन 500 से नीचे आ जाता है तो मार्केट को आप बेरिश समझिएगा। और यहाँ से फिर मार्केट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी नीचे जाने की। फिर उसके बाद आप पुट लेने का नज़रिए लें और पुट ही लेकर प्रॉफिट कमाएं। हम अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ओवरली चार्ट पर। ये है ओवरली चार्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 16,610 पर इसकी क्लोजिंग है। और इसने कल का मतलब पहले शुक्रवार को हाई लगाया था 16,750 का, जो एक रेजिस्टेंस था। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस था 16,750, बहुत ही मजबूत। और हमें इसी की तरह से पता चल गया था अगर इसने 750 को नहीं तोड़ा तो ये कंसोलिडेशन जोन में पहुंच जाएगा और कंसोलिडेट करेगा। इसीलिए हम लोगों ने आपसे कह दिया था कि अब मार्केट को नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता। भले थोड़ा ही आए, 100-200 पॉइंट आ सकता है, लेकिन ज़्यादा तो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट जब तक 16,750 के लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा।
तो इस समय मार्केट कंसोलिडेट होकर ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हो सकता है 1-2 दिन ऐसा फेस हमें दिखाई दे। इसके बाद आप देखेंगे 17,000 के लेवल को टच करके हो सकता है 17,500 2-3 दिन में चला जाए, लेकिन सबसे पहले तो ये लेवल 16,750 का क्रॉस करना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है तो आप सबसे पहले पुट ले लीजिए और उसे 16,000 के आसपास क्लोज कर दें, और 16,600 सॉरी 16,600 के आसपास मैंने बताया था, उसे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 16,000 से नीचे जाने का बहुत ही चांस कम है मार्केट का। तो आपने ऐसा किया होगा। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट की चार्ट जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं। ये है 15 मिनट की चार्ट। 16,575 तक गया था, लेकिन वैसे मेरा अनुमान यहाँ तक था नहीं, मैंने तो केवल 16,600 के ही लेवल दिए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपने लिया होगा प्रॉफिट तो हो गया होगा, लेकिन वैसे तो मैंने 16,600 और 16,750 के का ही मुझे अनुमान था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और 16,750 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपको रेंज दी थी 16,750 के ऊपर की बाई करने के लिए कॉल, और नीचे के लिए मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपको मिले और नीचे आए तो आप उसे तुरंत पुट बाई कर लें ताकि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, और आपने अगर किया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। इसी प्रकार से हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक की चार्ट हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। इसमें भी हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन रेड कैंडल दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन ये फिर भी इसकी क्लोजिंग काफ़ी ऊपर हुई है, यानी कि ज़्यादा नीचे नहीं आई है। अब मुझे लगता है ये 37,000 को क्रॉस जल्दी ही कर देगी, हो सकता है कल करे या फिर एक आध दिन ले ले, लेकिन जैसे ही 37,000 को क्रॉस करेगी फिर ये मार्केट निफ्टी बैंक 38,000 का भी रास्ता ढूंढेगी, और मुझे लगता है 1-2 या 3 महीने में ये 40,000 की रेंज भी ब्रेक कर सकती है, या 40,000 भी जा सकती है, क्योंकि पहले एक बार जा चुकी है। तो अब तो मार्केट बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ये ज़रूर जाएगी दीपावली के आसपास। अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेना चाहें तो बाई कर सकते हैं। हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ये है ओवरली चार्ट, इसकी भी मैंने रेंज बताई थी 36,500। मैंने आपको 36,500 ब्रेक होने पर बताया था कि अगर 36,500 लेवल ब्रेक हो जाता है तब आप पुट का रास्ता अपनाएं, और जैसे ही ये जो है 36,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही मार्केट 37,000 तक दोबारा जाएगी, और इस लेवल में ट्रेड करेंगे आप तो कोई भी ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होने वाला, स्टॉप लॉस होने का खतरा रहता है इस तरह के ट्रेड में। तो आप करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सावधानीपूर्वक करिए। हम आ जाते हैं अब 50 मिनट की चार्ट पर। इसका व्यू देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। 50 मिनट की चार्ट पर आप इसे देख लीजिए। अगर ये कल की रेंज यानी 36,600 को नीचे ब्रेक कर देती है, 36,600 के नीचे ब्रेक कर देती है तो आप पुट बाई करिएगा, और अगर 36,800 को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ तो यहाँ से आप कॉल की तरफ जा सकते हैं, आपको एक अच्छी रेंज मिल जाएगी, और यहाँ से आप पुट की तरफ जा सकते हैं तो आपको एक अच्छी रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी खास फ़ायदा नहीं होगा, और स्टॉप लॉसेस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ इस जगह से बचें। जैसे ही कोई रेंज ब्रेक करे, रेंज ब्रेक करने का इंतज़ार करिए, और जैसे ही कोई रेंज ब्रेक होती है वैसे ही इसे बाई करिए, चाहे पुट वाली रेंज हो या फिर कॉल वाली रेंज हो। तो हम निफ्टी 50 को और दोबारा एक बार देख लेते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। इसकी भी मैं रेंज आपको बता दूं। अगर ये 16,600 को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ कल, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर ये यहाँ से 16,600 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो आप पुट ले लीजिए 16,500 की, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको अच्छा लेवल यहाँ से देखने को मिल सकता है, मात्र यहीं से, यानी कि 16,650 मान सकते हैं,
16,650 से अगर ये ऊपर जाती है तो आप इसे कॉल बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम आधे घंटे का वेट करना होगा। आधे घंटे के बाद आप इसे बाई कर सकते हैं, तो आपको 16,675 16,700 का जो लक्ष्य दोबारा मिल सकता है और मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो ये है रेंज निफ्टी 50 की। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं प्रतिदिन इस प्रकार की वीडियो से आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।